Ladies and gentlemen, मेरे ख्याल से जिंदगी में आज पहली बारी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि नंबर 1 मनोज तिवारी जी और उसके बाद हमारे सोनू शर्मा जी। अब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूं मुझे खुद नहीं पता चल रहा। मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वेस्टीज ने 18 साल जो अपने कंप्लीट किए हैं, 18 साल के अंदर हमने वो किया जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मैंने जब इस इंडस्ट्री को 1996 के अंदर देखा, राइट, तब हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर इस इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। कोई जानता नहीं था कि इसकी पावर कितनी है, कोई जानता नहीं था कि इसको कैरियर बना सकते हैं, कोई जानता नहीं था कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे बदलेगी। क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जिसको वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन द कंट्री लोग कहते हैं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने लोगों के घर में जा जाके लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताया, हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस किए, हजारों लोगों को इसके कॉम्पनसेशन प्लान्स के बारे में बताया और लोगों की जिंदगी को बदला। इतना करीब से इस इंडस्ट्री को देखने के बाद मेरे को एक चीज का पूरा विश्वास हो गया कि अगर इस दुनिया में सबसे नेक कोई काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक व्यक्ति खुद गलतियां करता है पर दूसरों को रोकता है कि वो गलतियां ना करे जो वो पहले कर चुका है। वो अपना सब कुछ दूसरों को देता है, उनके साथ उनका बिजनेस बनाता है, उनको सब कुछ सिखाता है, कोच करता है, मेंटर करता है, एजुकेट करता है कि जाओ अब जाके अपनी जिंदगी जियो। 2003 तक 4 तक आते आते इस इंडस्ट्री के अंदर काफी ऐसी चीजें हो रही थी जिसके करके इस इंडस्ट्री के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा। मैं उस टाइम पे एक मलेशियन कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, गोलालमपुर में भी मैंने काफी देर रहा। उसके बाद इंडिया में उस ऑर्गेनाइजेशन के मैंने ऑपरेशन शुरू किए। तो 2004 तक आते आते एक चीज का एहसास हो गया कि कोई तो होगा जो इस इंडस्ट्री में खड़ा होके इस इंडस्ट्री को इसका दर्जा दिलवाएगा, इसकी रिस्पेक्ट दिलाएगा। जो दुनिया भर में लोग इस इंडस्ट्री को इतना बेहतर मानते हैं, इंडिया में वो वक्त कैसा आए। और उसी सोच के साथ, थैंक यू सो मच, और उसी सोच के साथ शुरुआत हुई वेस्टीज परिवार की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमने जब वेस्टीज को शुरू किया, दुनिया भर में जहां जहां डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, उनके कानून पढ़े और वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया। लेकिन इंडिया में गाइडलाइंस आई 2016 में और वेस्टीज ने 2004 से वही करना शुरू किया था जो जाके बाकी गाइडलाइंस के अंदर आया, यानी कि बाकी कंपनियों ने बदला। वेस्टीज को कुछ बदलना नहीं पड़ा क्योंकि वेस्टीज हमेशा से ही उसी तरह से चली थी। हमारे बिजनेस के अंदर जो हमेशा कहते हैं, इस अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सपनों की। आप में से कितने लोग हैं जो सपना लेते हैं? एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने आप को भी एक बहुत बड़ा ड्रीमर मानता हूं, और ड्रीम्स के अंदर मेरे को हमेशा एक चीज रहती है कि हम वेस्टीज को और बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएं, और ज्यादा लोगों की जिंदगियों को कैसे बदलें। आपने देखा है कि हमारा जो विजन स्टेटमेंट है, हमारा विजन स्टेटमेंट है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन दैट टू देयर ओन टर्म्स, कि हम मदद करें कि लोग अपनी जिंदगी जी सके आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों। इसी चीज के ऊपर इन 18 साल से वेस्टीज ने काम किया और आज कभी हम इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एंड वी आर अमंगस्ट द टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड।
वो इसलिए हो सका क्योंकि इस एंटायर वेस्टीज फैमिली ने, whether it was COVID, whether it was any time, हमने अपने आप को ग्रोथ के पाथ पे जाने से कभी अपने आप को नहीं, हमेशा हमारा एक ही प्रयास रहता है कि जो लोग हम पे विश्वास करते हैं हम उनकी जिंदगियों को कैसे बताएं। लास्ट ईयर जब मेरा बर्थडे था, मैं सुबह उठा तो अपने आप से मैंने एक सवाल पूछा कि गौतम तुम्हें क्या चीज खुशी देती है? राइट, घर हो, गाड़ी हो, ट्रैवल हो, जो भी हो, गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड, सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूं। पर जो एक सवाल खटकता रहा वो सवाल यही था कि तुम्हें खुशी किस चीज से मिलती है? जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मुझे आंसर एक मिला कि जब लोगों को खुशी मिलती है तब मुझे खुशी मिलती है। लेकिन सिंपल आप लोगों में भी अनगिनत लोग होंगे जिनकी जिंदगियां TSS एंड वेस्टीज के करके जरूर बदली होंगी, राइट? मेरे ख्याल से सोनू जी और आपकी एंटायर लीडरशिप, जो गौरव जी, संदीप जी एंड एवरीबॉडी ओवर हियर, पर मेरे को जब मौका मिलता है, जब मैं लोगों से जाके मिलता हूं और लोगों की कहानियां सुनने को मौका मिलता है, तब जाके बहुत खुशी होती है। मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा, इनफैक्ट 2 स्टोरीज। हमारा लास्ट ईयर एक क्राउन एंड अबव इवेंट हुआ था पूना में। वो इवेंट जब खत्म हुआ उसके बाद एक हमारे जो वेस्टीज के हिस्सा थे, एक लड़का मेरे पास आया, कहता सर आपसे फोटो खिंचवानी है। मैंने कहा ग्रेट। ही सेड सर मुबारक दीजिए। मैंने कहा मुबारक हो पर किस बात की? ही सेड सर 12.5 लाख रुपया पूरी डाउन पेमेंट करके मैंने अपने लिए किया कार खरीदी है। उसने कहा सर मेरा एवरेज चेक जो है वो 5 लाख है। ऐसे बहुत बढ़िया बात। ही सेड सर वेस्टीज से पहले मैं टायर पे पंक्चर लगाया करता था। मेरा भी 35 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल कैरियर रहा है। मैंने कभी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं देखी कि एक आदमी जो पंक्चर लगा रहा हो वो इंडस्ट्री उसकी जिंदगी को बदल दे। और वो जो है महीने में 5 लाख रुपया कमाना शुरू कर दे। अरे कितने पंक्चर लगा लेगा तब भी 5 लाख रुपया महीने में कभी किसी इंडस्ट्री में नहीं आ सकता। राइट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंडस्ट्री ना ही सिर्फ आपको एक मौका देती है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है, आपको एजुकेट करती है, आपको कोच करती है, आपको मेंटर मिलते हैं, आपको मेंटर मिलते हैं सोनू शर्मा जी जैसे जो आपकी जिंदगी बदलते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप सोनू जी की जिंदगी बदल सकते हो? नहीं, पर सोनू जी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यही बदलाव, ये पावर है इस इंडस्ट्री की। जो दूसरी मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं वो भी एक वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर की है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस गाय। जब भी हमारा फॉरेन ट्रिप जाता है वो हमेशा उसमें जाते हैं। और जब हमारा गाला डिनर होता है, वन इवनिंग वी हैव अ गाला डिनर, जहां पे कंपनी अपनी पूरी प्रेजेंटेशन करती है कि हमने पिछले 1 साल में आप लोगों को क्या क्या प्रॉमिस किए थे, कंपनी ने क्या क्या पूरा किया और अगले आने वाले 1 साल में हम क्या करेंगे। वो जब प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बाद वी हैव अ गाला डिनर, सो एवरीबॉडी एंजॉयज। और ये जो व्यक्ति है, ये हर गाला डिनर में मैंने देखा क्या होता क्या था कि जब 2 लगा लेता था, डांस करता था अपने दोस्तों के साथ। डांस करने के बाद जब पसीने में भरा होता था, भाग के कहीं से आता था और मुझे गीली सी पप्पी देके भाग जाता था। जब आज से 2 साल पहले हमारा जब फॉरेन ट्रिप किया, क्योंकि कोविड के करके हम जा नहीं सके, नहीं तो साल में आपको पता है 2 ट्रिप्स हमारे हमेशा जाते हैं। जो आज से 2 साल पहले हमारा थाईलैंड में ट्रिप था, जब मैं वहां पे गया कि मैंने जो कंपनी के हमारे साथ थे मैनेजर्स, मैंने उनको कहा ध्यान रखना ये आदमी मेरे पास ना आए।
मैंने कहा यार इसको पता नहीं क्या होता, आता है गीली सी पप्पी देके भाग जाता है। तो इस बारी भी यही हुआ, आदत से मजबूर था। वो जैसे आया मेरे पास था, मैं त्याग का मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा यार तू मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को पिछले 7 साल से जानता हूं, ऑफिस में आता है, तेरे जैसा बढ़िया तमीजदार व्यक्ति कोई नहीं होता, ये गाला देने पे तेरे को भूत कौन सा चढ़ जाता है? इसे मेरे को प्यार से गुरुजी बोलता है। उसने कहा गुरुजी आपको मेरी कहानी नहीं पता। मैंने कहा क्या? कहता मैं 5 लड़कियों का बाप हूं। ठीक? कहता एक इलेक्ट्रिशियन था, महीने में 2,500 रुपया कमाना मेरे लिए मुशक्कत थी। इसे 3 बारी आत्महत्या का प्रयास कर चुका हूं। कहता वेस्टीज में आज के दिन पे 8 लाख रुपया पा रहा हूं, मर्सिडीज चलाता हूं। इसे 2 करोड़ रुपए का घर ले चुका हूं। सर बात यह है कि वेस्टीज ने